हेलो फ्रेंड्स, रेडी एपिन मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कंप्यूटर ग्राफिक्स में इनपुट डिवाइसेस चल रहे थे। इनपुट डिवाइसेस की 3 टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आई होप कि आपने वो सब वीडियोस देखी होंगी, आपको इजीली वो टॉपिक समझ में आ गए, राइट। अब जो फोर्थ टाइप रहता है इनपुट डिवाइस का, डैट इज स्पेस बोर्ड, जो ट्रैक बॉल की तरह ही होती है बट थोड़ी सी डिफरेंट, ठीक है। स्पेस बोर्ड, ट्रैक बोर्ड, मतलब अब जितने भी आप इनपुट डिवाइस देखेंगे वो मोस्टली किसकी तरह काम करेंगे, माउस की तरह, ठीक है। बस उनकी अपेयरेंस अलग होगी, उन्हें यूज़ करने का तरीका अलग होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्पेस पोल क्या होता है, राइट। देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइन में उसने एक्सप्लेन किया, दैट इज सिमिलर टू द ट्रैक बॉल। स्पेस बॉल क्या होती है, सिमिलर टू द ट्रैक बॉल के जैसी होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कि यूज़ करने में भी वैसी होगी। अगर स्पेस बॉल ट्रैक बॉल की जैसी है, ट्रैक बॉल जो है माउस जैसी है, तो क्या स्पेस बॉल माउस जैसी नहीं होगी? ऑब्वियसली स्पेस बॉल भी माउस जैसी है, तो आप बोल सकते हैं डेट इज सिमिलर टू द ट्रैक बॉल या फिर इट सिमिलर वर्क टू द माउस, ठीक है। बट it can move in 6 direction where the trackball can move only 2 directions. This is most important. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे आप स्पेस बॉल की बात करें या फिर आप बात करें ट्रैक बॉल की, दोनों में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ट्रैक बॉल जो है वो सिर्फ 2 डायरेक्शन में मूव करता है। ट्रैक बॉल सिर्फ 2 डायरेक्शन में मूव करेगा, बट जब हम बात करते हैं स्पेस बॉल की, तो स्पेस बॉल जो है वो 6 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। 6 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब यही लाइन जब आप लिखना चाहेंगे ट्रैक बॉल में, तो आप कैसे लिखेंगे? ट्रैक बॉल में तो हमें उसकी एडवांटेज बतानी है, तो एडवांटेज बताने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रैक बॉल जो है वो 2 डायरेक्शन में मूव करता है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। कैसे मूव करता है ट्रैक बॉल? जो इस तरह से मूव करता है, लाइक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब हम स्पेस बॉल की बात करते हैं तो स्पेस बॉल कैसे मूव करता है? इस तरह, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्सिस में भी मूव करेगा एंड डायगोनल में भी, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है, और ये जो एक्स वाई का डायगोनल पॉइंट है। तो ये 6 डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कितनी होगी यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 डायरेक्शन होगी, तो 6 डायरेक्शन में इजिली मूव कर सकता है। अगर आप ये डिसएडवांटेज में लिखना चाहते हैं ट्रैक बॉल की, तो वो भी लिख सकते हैं सेम लाइन को। द मूवमेंट इज रिकॉर्डेड बाय द स्ट्रेन गैरेज इज अप्लाइड टू द प्रेशर। देन यहाँ पर क्या होता है, जहाँ जहाँ पर ये जिस तरह से मूवमेंट कर रहा है 6 डायरेक्शन में से, लाइक एक्स में गया, फिर माइनस एक्स गया, फिर पॉजिटिव वाई गया, फिर डायगोनल गया, तो इसकी जो भी स्टेप्स हैं, जिस स्टेप्स में ये मूवमेंट कर रहा है उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है कहाँ पर? स्ट्रेन गैरेज में, ठीक है। एंड इट कैन बी पुश्ड पुल इन द वेरियस डायरेक्शन, ठीक है। इसको पुश भी किया जा सकता है और पुल भी किया जा सकता है। पुश का मीनिंग क्या है? अंदर की तरफ पुश करना। पुल का मीनिंग क्या है? बाहर की तरफ पुल करना, राइट। तो जो स्पेस बॉल है उसे हम पुश भी कर सकते हैं और स्पेस बॉल को हम पुल भी कर सकते हैं वेरियस डायरेक्शंस में मूव करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। द बॉल हैज़ अ डायामीटर अराउंड 7.5। इस बॉल का जो डायामीटर रहेगा वो कितना है? 7.5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर तो छोटा अमाउंट ही होता है, लाइक 7.5 इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इसका साइज पोर्टेबल रहता है। एंड द बॉल इज माउंटेड ऑन द बेस यूजिंग द रोलर। अब जो ये बॉल है वो कहाँ पर लगी होती है? रोलर के बेस में, ठीक है। लाइक उसे हम इस तरह से मूव करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ बेस होगा ना। जिस तरह से ट्रैक बॉल थी, ट्रैक बॉल के पास उसका अपना एक बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर वो हाफ इंसर्टेड होती थी और हाफ पार्ट जो है उसका अपर होता था, ऊपर की तरफ दिखता था, और उसी हाफ पार्ट को हम क्या करते थे? मूव करते थे, उसी से ही पॉइंटर मूव करता था। बट जब बात आती है ना स्पेस बॉल की, तो ये इसमें भी क्या होता है? सेम ही होता है मोस्टली। बेस बेस यूज़ करते हैं हम। अब बॉल है, बॉल को रोकने के लिए, उसको स्टेबल बनाने के लिए ऑब्वियसली उसका बेस तो हम यूज़ करेंगे ही ना। बेस नहीं होगा तो सिर्फ एक बॉल को हम कैसे यूज़ कर सकते हो? तो राउंड रुकेगा ही नहीं, चलता ही रहेगा बस। तो 1/3 ऑफ द बॉल साइड इज इनसाइड द बॉक्स। तो जो ये रोलर बॉक्स है इसके अंदर 1/3 पार्ट जो बॉल का है वो इनसाइड होता है, बचा हुआ पार्ट अपर होता है, ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी ना अभी ट्रैक बॉल की। ट्रैक बॉल में क्या होता है कि उसके अंदर बॉक्स होता है, उस बॉक्स में हाफ इंसर्टेड होती है बॉल और हाफ पार्ट उसका बाहर दिख रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं ना स्पेस बॉल की, तो स्पेस बॉल में क्या होता है? उसमें भी से बॉक्स टाइप ही होता है, उसके अंदर हाफ पार्ट नहीं होगा, यानी कि 50-50 नहीं होगा, लाइक इस तरह से होगा 70-30। तो 70 पार्ट उसका इंसर्टेड है और 30 पार्ट उसका अप साइड में हमें दिखता है। तो 1/3 पार्ट ऐसा है जो बॉक्स के अंदर है और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो आउटसाइड आपको दिखेगा, जिसका यूज करके आप 6 डायरेक्शन में पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हम स्पेस बॉल का यूज़ करते हैं। यूज फॉर 3 डायमेंशनल पोजिशनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहाँ पर हमें 3 डायमेंशंस की नीड पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करने के लिए, लाइक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये
जेड एक्सिस, 3 डायरेक्शंस, 1 2 3, 3 डायरेक्शंस में जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तब हमें नीड पड़ती है स्पेस पोल की। दैट इज यूज्ड टू सिलेक्ट द वेरियस फंक्शंस इन द फील्ड ऑफ वर्चुअली एंड रियलिटी, यानी कि दैट इज यूज्ड टू सिलेक्ट द वेरियस फंक्शनैलिटी। ये यूज़ किया जाता है वेरियस फंक्शनैलिटी को सिलेक्ट करने के लिए इन द फील्ड ऑफ वर्चुअली सिलेक्ट करने के लिए। एंड एप्लीकेशंस यूज इन कैड एप्लीकेशंस में इनका यूज़ किया जाता है। एनिमेशंस बनाने के लिए स्पेस बॉल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि एनिमेशंस में क्या होता है, ईच डायरेक्शन में वो मूव करता है, हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जिस तरह से एक्स वाई जेड इन 3 डायरेक्शन में उसने मूव किया है, इसके अपोजिट डायरेक्शंस में भी वो मूव करेगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन कहाँ होगा, यहाँ होगा -z, इसका कहाँ है, यहाँ है -y, एंड इसका अपोजिट डायरेक्शन कहाँ है, -x एक्सिस। तो ये हर एक डायरेक्शन में मूव करेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और उनके बीच के डायरेक्शन में भी। इसलिए एनिमेशन जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसे यूज़ करने का। दैट इज यूज इन द एरिया ऑफ सिमुलेशन एंड मॉडलिंग। सिमुलेशन एंड मॉडलिंग में, यानी कि ट्रेनिंग सेक्टर में इसका यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आपको एक्चुअल ट्रेनिंग नहीं दी जाती। कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, वर्चुअली, मतलब होती वो वर्चुअली है, लेकिन जब आप उस ट्रेनिंग को लेते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो आपको एक इस तरह से फील होता है दैट इज रियल, एवरीथिंग इज रियल, सब कुछ रियल है। आप रियल में ट्रेनिंग कर रहे हैं। लाइक एरोप्लेन है, एरोप्लेन को टेक ऑफ करना है, तो टेक ऑफ करने के लिए आपको रियल एरोप्लेन नहीं दिया जाएगा आपके ट्रेनिंग टाइम पे, सिमुलेशंस का यूज़ किया जाएगा, जहाँ पर आपको रियल फील होगा कि आप एरोप्लेन को टेक ऑफ कर रहे हैं। इस तरह से सिमुलेशंस एंड मॉडलिंग एंड ट्रेनिंग सेक्टर में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया स्पेस बॉल इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर देना, अपने फैमिली में अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।